आप ये मानते हैं कि जो अफसरशाही है, जो अफसर हैं, जो तमाम जो बैठे हैं या जो नौकरशाह हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानते? जो अफसरशाही है माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ना ही मानती है ना ही अमल करती है, और अफसरशाही पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को फेल करने का काम कर रहे हैं। हम लोग विधानसभा का घेराव इसलिए कर रहे थे कि विभागीय अधिकारी हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं। पहली बात यह है कि हम लोगों को 7788 रुपये मात्र मानदेय दिया जाता है, वो भी करीब 18-20 महीने से, किसी किसी के 2.5 साल से बाकी है। वहाँ के जिलाधिकारी हमारे रोजगार सेवकों को कार्रवाई करते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपसे जबरन कार्रवाई करी जाएगी। ये सिस्टम सेम ब्रिटिश हुकूमत में था जैसा इस वर्तमान सरकार में कर रखा है अधिकारियों ने। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। डिफेंस एक्सपो का नाम आपको याद होगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर उसमें मौजूद होते हैं और तमाम बड़े मंत्री नेता मौजूद होते हैं, और उनकी मौजूदगी में 4 अक्टूबर 2021 को जो ग्राम सेवक जो कर्मचारी हैं उनके लिए तमाम सारी योजनाओं की बात की जाती है, तमाम लाभ पहुंचाने की बात की जाती है। लेकिन आज भी इन सभी का जीवन यापन यानी जो मंथली जो इनकम है, जो सैलरी मिलती है, वो 7,788 रुपया। किस तरीके से जीवन यापन हो रहा होगा, किस तरीके से घर चल रहा होगा, आप समझ सकते हैं। आज देश 75वां जन्मदिन मना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये सभी विधानसभा पे पहुंचे थे अपनी बात बुलंद करने के लिए, लेकिन सभी को लाकर इको गार्डन में छोड़ दिया गया है। बात यह भी है कि इनकी ड्यूटी जब चुनाव आता है तो अलग अलग स्थानों पर लगा दी जाती है, लेकिन जो उसका जो खर्चा जो होता है आने जाने का वो तक नहीं दिया जाता, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पैसा दिया जाता। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम बात करेंगे क्या समस्याएं हैं, यहाँ पे क्यों आए, कौन से जिले से हैं, नाम क्या हुआ? मैं शाहजहांपुर से जिलाध्यक्ष हूँ, पिंटू यादव। आपने देखा है, आपने अभी बताया भी है कि पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के 37,000 ग्राम रोजगार सेवकों के लिए तमाम घोषणाएं की थी, लेकिन घोषणाओं के लिए कोई भी शासनादेश अभी तक जारी नहीं हुआ। इस चीज़ को लेकर के आज हमारे प्रदेश नेतृत्व ने, उत्तर प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व ने आज विधानसभा घेराव करने के लिए हम लोग नोटिस दिया था और विधानसभा घेराव करने के लिए गए। आज भारत के लोग प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन ये हमारे ग्राम रोजगार सेवक साथी जिनका 7788 रुपये में परिवार नहीं चलता है, और उसके बाद भी 18 से 20 महीने का बकाया मानदेय है। ग्राम रोजगार सेवकों के लिए पृथक बजट से मानदेय की व्यवस्था की जाए और कम से कम 24,000 रुपये प्रति माह ग्राम रोजगार सेवक को दिया जाए। और उसके साथ ही साथ जो अभी ग्राम विकास विभाग में भर्तियां निकल रही हैं 8200, उसमें 50% भर्तियां ग्राम रोजगार सेवकों को आरक्षित की जाएं। इसी के साथ साथ ग्राम रोजगार सेवक को नियमित किया जाए। आपने देखा है क्राफ्ट सर्वे में हमारे उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों को लगा दिया गया, और क्राफ्ट सर्वे एक कृषि विभाग का काम है, लेखपालों का काम है, और उसमें हमारे रोजगार सेवकों को लगा दिया गया। आपने देखा है उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर गाय पशु से त्राहिमाम कर रहे हैं, उन्होंने खेतों में किसानों ने तार को लगा दिया और उसमें इलेक्ट्रॉनिक बिजली छोड़ने का काम करते हैं। इस स्थिति में हमारे ग्राम रोजगार सेवक का ना तो कोई पॉलिसी बीमा है और ना ही उसके पास आयुष्मान कार्ड है, ना ही आयुष्मान कार्ड है। यदि कोई घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? आपको मालूम है, ये सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और रोजगार सेवकों को कम से कम 25 लाख रुपए का एक पॉलिसी बीमा देना चाहिए। इसके हमारे सभी लोग सुरक्षित रह सकें। ग्राम रोजगार सेवकों को हम अपने इतने कम मानदेय में अपना परिवार चलाना मुश्किल है। और आपको बता दूं कि हर जगह ईपीएफ कटता है, आधा पैसा सरकार देती है, आधा पैसा हमारे कर्मचारियों से लिया जाता है। और विडंबना की बात है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने हमारी घोषणा की थी, एचओर पॉलिसी की घोषणा की थी और ईपीएफ की घोषणा की थी। हमारा पूरा ईपीएफ जो है हमारे रोजगार सेवक से ही लिया जा रहा है। एक गलत तो आता है। अच्छा, एक बात बताइए, कितने साल हो गए इसमें काम करते हुए? कितने? हम लोग 2008 से कर रहे हैं, कुछ लोग 2006 से कर रहे हैं, 2006 से कर रहे हैं। और उतने साल काम करने के बाद कोई लाभ वगैरह पहुंचा या अभी तक? कोई लाभ नहीं।
हर जगह हमसे ड्यूटी करवा ली जाती है, हमसे बीएलओ ड्यूटी करवा ली जाती है, हमसे पंचायत चुनाव से लेकर के लोकसभा विधानसभा चुनाव में ड्यूटी करवा ली जाती है, हमसे आवास सर्वे करवा लिया जाता है, लेकिन उसका हमें कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। ये बहुत विडंबना की बात है। और भी लोग हमारे साथ, क्या समस्या हो गई? आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन का केक काटना चाहिए, सड़कों पर उतर आए आप लोग। मैं राम लखन तिवारी, ग्राम रोजगार सेवक संघ प्रदेश उपाध्यक्ष, कौन जिले से हैं? जनपद बांदा से हूँ। आज हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश का ग्राम रोजगार सेवक जो अपनी पीड़ा को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ है, उसका मूल कारण है 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमको लखनऊ में बुलाकर एक विशाल हमारी सभा करने का कार्य किया था, जिसमें हमको आमंत्रित करके और हमारे लिए तमाम घोषणाएं की थी, जिसमें 4 पॉलिसी थी। हमारा 4 साल बीत गए, ये जुमला साबित हो गया? नहीं, 4 साल बीतने के बाद पूरी तरह से जुमला है। और यहाँ पर अफसरशाही इस उत्तर प्रदेश में इतनी हावी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने के बावजूद, अगर घोषणा करने के बावजूद इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जाती है, तो आम नागरिक और आम कर्मचारी की सरकार में जो लाल फीताशाही है वो कैसे सुनती होगी? ये सरकारी व्यवस्था कैसे चलती है? तो आप ये मानते हैं कि जो अफसरशाही है, जो अफसर हैं, जो तमाम जो बैठे हैं या जो नौकरशाह हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानते? जो अफसरशाही है माननीय मुख्यमंत्री जी की बात को ना ही मानती है, ना ही अमल करती है, और अफसरशाही पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी को फेल करने का काम कर रहे हैं, जिसका परिणाम आने वाले जब 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा, अगर समय रहते माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं चेतते हैं तो निश्चित तौर पर सत्ता से बाहर इनको जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब ये जो अफसर हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने पे लगातार लगे हुए हैं। जी, मैं पंकज मिश्रा, जनपद बहराइच से। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 अक्टूबर 2021 को हम लोगों को बुला के यहाँ एक सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने घोषणा किया था, डिफेंस एक्सपो में। हाँ, डिफेंस एक्सपो में। उसके बाद में आज तक वो मांगे हम लोगों की पूरा नहीं की गई हैं। मुख्यमंत्री जी की बातें यहाँ ग्राम विकास विभाग के चाहे प्रमुख सचिव हों या आयुक्त ग्राम विकास हों, उनकी बातों को नहीं सुन रहे हैं, जिससे मजबूर होके हम लोगों आज मुख्यमंत्री जी जो घोषणा किए थे उस मांग को पूरा कराने के लिए मजबूरन लखनऊ आना पड़ा। हम लोग विधानसभा का घेराव क्यों करने चले गए? हम लोग विधानसभा का घेराव इसलिए कर रहे थे कि विभागीय अधिकारी हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, जिससे मजबूर होकर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए, विधानसभा घेराव करने के लिए मजबूर हुए। देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं। गांव का आदमी सड़कों पर उतरा, विधानसभा आप लोग पहुंच जाते हैं। डिफेंस एक्सपो जैसा बड़ा कार्यक्रम होता है उत्तर प्रदेश में, जिसका डंका पूरे देश भर में पीटा जाता है, उसमें जुमला आप लोग के साथ हो गया? जी, हम लोगों तो पहली बात यह है कि हम लोगों को 7788 रुपये मात्र मानदेय दिया जाता है, वो भी करीब 18-20 महीने से, किसी किसी के 2.5 साल से बाकी है। इतने कम मानदेय में जैसे भी गुजारा करते हैं वो लोग, हम ही लोग जानते हैं। अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाते हैं, अच्छी इलाज नहीं करा पाते हैं, और आज हम लोग बड़े मजबूर होकर यहाँ लखनऊ की धरती पर 2021 के बाद पहली बार हम लोग एकत्रित हुए हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात सुने और आगे के हम लोगों की जितनी समस्याएं हैं वो उसको पूर्ण तरीके से निर्धारित करें। लेकिन कहीं ना कहीं जुमला जरूर साबित हुआ है आप लोग के लिए। 7788 रुपये में घर कैसे चलता है, तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई डिफेंस एक्सपो में, लेकिन कोई आप लोग का फ़ायदा अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ, मेरा नाम गंगादीन कश्यप है, जनपद बरेली से मैं रोजगार सेवक यूनियन में जिला अध्यक्ष हूँ। जैसा कि बाकी लोगों ने बताया, बड़ी विडंबना है, लगभग पिछले 1.5 साल से हम लोगों को मानदेय नहीं मिला। 7788 रुपये हम लोगों को मानदेय मिलता है। किसी कर्मचारी को आप कल्पना करके देखें, अगर 1.5 साल तक तनख्वाह ना मिले और लगातार उससे काम लिया जाए, उसकी हालत क्या होगी। हम लोगों से जबरन आधा दर्जन अन्य विभागों के काम लिए जाते हैं। 7788 रुपये हमारा मासिक तय है, लेकिन इन लोगों ने कमीशन बेस मानदेय कर दिया। अभी ये बताइए, लखनऊ में हैं आप लोग, आर पार की लड़ाई सोच करके आए हैं या कोई बीच बचाव का रास्ता निकलेगा? हम लोग किसी आश्वासन पर वापस नहीं जाएंगे। हमारे हालांकि प्रांतीय कमेटी के लोग एक वार्ता के लिए गए हैं, और अगर वार्ता में कोई सटीक हमारी बात नहीं मानी जाती है तो इसी इको गार्डन मैदान में हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, और आमरण अनशन से लेकर भूख हड़ताल जैसे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे। लेकिन हम इस बार पीछे हटने वाले नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है, तानाशाही की ये आलम है
कि हम लोगों को अगर मानदेय मांगने जाते हैं और अपने संबंधित जिलों में वहाँ के जिलाधिकारी हमारे रोजगार सेवकों को कार्रवाई करते हैं कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपसे जबरन कार्रवाई करी जाएगी। ये सिस्टम सेम ब्रिटिश हुकूमत में था जैसा इस वर्तमान सरकार में कर रखा है अधिकारियों ने। बिल्कुल मनमानी चल रही। किसी भी व्यक्ति को अगर हम यहाँ लखनऊ में जो धरना करने आए, पुलिस ने हमको, हम लोग विधानसभा में घेराव करके अपनी बात वहाँ रखना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उठाया, यहाँ कैद कर दिया। ये अस्थायी जेल है एक तरह से। ये तो सीधे सीधे अंग्रेजों के शासनकाल में इतना अत्याचार नहीं होता था। और ऐसी अत्याचारी सरकार लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग ग्राम रोजगार सेवक हैं। गाँव में सर्वांगीण विकास कराना हमारा काम है। 2008 से लेके अब तक बहुत ही मेहनत से हम लोग गांव के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि हमारे दुख दर्द को सुने। हल करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे साथ एक साथी और हैं, भगवा कलर का गमछा लगाए हुए हैं। हिंदुत्व की पहचान भगवा कलर को कहा जाता है। सरकार हिंदुत्व की है। डिफेंस एक्सपो जैसा बड़ा कार्यक्रम होता है, भगवा खूब लहराया उस समय। 4 अक्टूबर 2021 का दिन आप लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास था, काफ़ी खुश थे। 4 साल बीत गए हैं, आज विधानसभा घेरने पहुँचे। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, 75वां जन्मदिन पूरा देश मना रहा है, काफ़ी खुश है। आप लोग नाराज काहे हैं? सर्वप्रथम मैं 4 PM चैनल को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन की बधाई देता हूं। और उस बधाई की कड़ी में आज हमारे रोजगार सेवक साथी भाई इतनी पीड़ा से पीड़ित हैं कि उनके जन्मदिन की कामना करते हुए भी अपनी पीड़ा को कहने के लिए आज लखनऊ की धरती पर पधारे हैं। और अच्छा, ये बताइए कौन जिले से हैं? हम जनपद चंदौली से बिलोंग। नाम क्या हुआ? श्रीमान जी, मेरा नाम तो राम अवतार चौहान। मैं राम अवतार जी, क्या मानते हैं कि सब कुछ जुमले में तब्दील हो चुका है? अब तो कहने वाली बात नहीं, सामने साक्षात दिख रहा है। उन्होंने कितने वादे किए, कितने पूरे किए, और इनका सिर्फ बातें और घोषणाएं सिर्फ मीडिया और पेपर तक रह जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए। आप लोग गांव-गांव जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट हो, उसको मजबूत करने का भी काम किया। चुनाव तक आप लोगों ने करवा दिए, लेकिन आप लोग के साथ कोई लाभ वाला कार्य हुआ? आज तक कोई लाभ वाला कार्य नहीं हुआ है। जो भी हुआ है हमारे रोजगार सेवकों के खिलाफ अगेंस्ट ही कोई न कोई शासनादेश इस शासन में लागू होता रहा है, जिससे हम लोग बहुत पीड़ित हैं, दुखित हैं। तो अब कहना क्या होगा। हम लोगों ने जिस मंशा का अनुरूप सरकार बनवाई थी और सरकार से अपेक्षा की थी, सरकार ने हम लोगों की उस मंशाओं पर पानी फेर दिया। तो अभी क्या मन है? अभी क्या आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, या कोई बीच बचाव का रास्ता निकलेगा? देखिए भाई, मरता क्या नहीं करता। आज हम जिस पीड़ा से पीड़ित हैं, आने वाले समय में बहुत भारी इस सरकार को दर्द झेलना पड़ेगा। कहीं न कहीं इस 35,000 रोजगार सेवकों का दर्द उनके लिए घाव का रूप न ले ले, मैं यही कहूँगा। और माननीय योगी जी से निवेदन करूँगा कि हम लोग ज़मीनी स्तर से होते हुए भी एक आपने आपके लिए कार्यकर्ता का भी काम किया, मगर आपने हम लोगों के दुख दर्द पर कोई मरहम लगाने का काम नहीं किया, जिससे आज हम लोगों के सीने बहुत आघात पहुंचा है। और इस आघात को हम लोग सह नहीं पा रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि हमारी जो भी मांगें, जो भी आपने हम लोगों को इतना भारी सम्मान एक्सपो मैदान 4 अक्टूबर 2021 को दिया था एक्सपो मैदान में, सिर्फ उन्हीं घोषणाओं को लागू आप कर दें तो हम बहुत भारी अपने आप को धन्य समझेंगे। और एक हास्यास्पद बात है कि मुख्यमंत्री एज ए मुख्यमंत्री अपने जबान से जो बातें कहता है वो सीधे शासनादेश समझा जाता है, मगर इस शासन सत्ता में बैठे लालशाही कुंठा मारे हुए अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। ये बहुत ही सोचने और विचारने की बात है और बहुत ही आघात है। बिल्कुल। तो ये तमाम गांव से आए हुए वो लोग हैं जो लगातार पब्लिक इंटरेस्ट में वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में भी जाकर वर्क करते हैं। 7788 रुपये सैलरी इनको दी जाती है, और आज सभी राजधानी लखनऊ में पहुंचे थे विधानसभा पर अपनी आवाज़ बुलंद करने, लेकिन सभी को लाकर इको गार्डन में छोड़ दिया गया है। 75वां जन्मदिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना रहे हैं, पूरे देश मना रहा है, लेकिन विडंबना ये भी है कि डिफेंस एक्सपो जैसा जो कार्यक्रम होता है, जिसका डंका पूरे देश भर में पीटा जाता है, उसमें जो वादे किए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, वो आज तक पूरे नहीं हुए, लगभग 4 साल बीत जाने के बाद भी। तो ये जो लोग अपनी बात रख रहे हैं, इसको लेकर के
जो लोग देख रहे हैं उनके मन में क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहें 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। अगर आपका भी कोई मुद्दा है, कोई सवाल है, सवाल ज़रूर लिखिए। आपके नेता से, आपके एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल आपके ज़रूर पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।